धर्मवती ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और बोली, बिटिया, तेरा घर तेरा है, हमारा नहीं। हमारा घर ये है और हमारी रोटी यहीं की है। अगर हम तेरे घर का खाएंगे तो कल लोग कहेंगे बेटी के सहारे जीते हैं, और उससे भी बड़ा डर यह है कि तेरी ससुराल इसे हथियार बना लेगी। गौरी चुप हो गई। उसे पहली बार समझ आया कि मां अन्न की नहीं, अपमान की बात कर रही हैं। पर इसी बीच अगली सुबह एक घटना हुई जिसने पूरी कथा का रुख बदल दिया। गांव के एक आदमी ने, जो सेठ रघुनाथ की दुकान पर आता जाता था, जसोधरा से जाकर कह दिया, बहू कल मायके गई है, वहां तो उनके घर में दाने तक नहीं। लगता है अब आपकी बहू अपने मां बाप को भी पालने लगी है। बस इतना सुनते ही जसोधरा के मन में जहर उतर गया। उसने माधव से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की मायके को खींचेगी। आज पैसे भेजेगी, कल अनाज भेजेगी, परसों कहेगी मां बाप को यहां रख लो। माधव ने कहा, अम्मा, वो तो पिता बीमार है। जसोधरा ने ताना मारा, तो क्या हमारी रसोई चलती दुकान है? जब चाहो दवा, जब चाहो खर्चा। और सुनो, कल से अगर उसके मां बाप हमारे घर आकर खाना खाने लगे तो मैं इस घर में चूल्हा नहीं जलाऊंगी। अब यहां से कहानी असली शीर्षक की ओर बढ़ती है, क्योंकि जिस दिन मां बाप बेटी के घर का खाना खाते हैं, कई बार वही दिन बेटी के लिए सबसे भारी बन जाता है। गौरी अभी मायके में थी और उसे यह सब पता नहीं था। उधर हरिदत्त की हालत थोड़ी सुधरी तो उन्होंने बेटी से कहा, बिटिया, अब तू लौट जा, तेरे घर की मर्यादा तेरे हाथ में है, हम पर चिंता मत कर। गौरी बोली, बाबूजी आप ठीक हो जाए फिर जाऊंगी। हरिदत्त ने बहुत धीमे पर कठोर स्वर में कहा, नहीं बेटी, पिता की बीमारी बड़ी नहीं होती, बेटी की बदनामी बड़ी होती है। और ठीक उसी समय दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। धर्मवती ने पर्दा हटाकर देखा, गांव का वही आदमी खड़ा था जो सेठ के यहां आता जाता था। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था और चेहरे पर बनावटी मुस्कान। उसने कहा, अरे धर्मवती जी, सुना है दामाद जी का घर बड़ा संपन्न है। आजकल तो लोग बेटी के घर का खाकर भी सुखी रहते हैं, बस किस्मत चाहिए। धर्मवती का चेहरा सफेद पड़ गया। गौरी ने यह बात सुनी तो उसका कलेजा कांप गया। वह समझ गई कि बात फैल चुकी है, और अगर बात फैल गई तो ससुराल में ताने बढ़ेंगे और उसके पति पर भी दबाव आएगा। हरिदत्त ने धीरे से धर्मवती की ओर देखा, मानो कह रहे हूं देख लिया, जिस डर की बात तू कर रही थी वो डर आ गया। गौरी ने उसी